पिताजी के पास ऐसा कोई पद है तो मैं उनके साथ जुड़ के कैसे उनका साथ दे सकूं और किस तरीके से मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि ये समय वापस आता नहीं है। एक तो पारिवारिक संस्कार हैं, एक हमारे संघ परिवार के संस्कार हैं, दूसरा जो हमारी पार्टी है, जो विचारधारा है, उसमें हमको सिखाया जाता है कि ज़मीन से जुड़े रहना ही सबसे उचित है। मेरे को कोई अहम नहीं है, स्थान है वो पिताजी का है और वो स्थान भी यहीं के लोगों के कारण है, तो इसलिए मैं मिलजुल के सबके साथ रहने का प्रयास करता हूँ। पिताजी का ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो मेरी किसी बात से कभी प्रभावित हो या मेरी किसी बात को वो इस तरीके से ले जिस पर कोई वो निर्णय कभी जीवन में ले। मेरे को लगता है, मैं एक पिता और पुत्र के नाते की तरह उनसे चर्चा करता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते लोगों के बीच में रहूँगा। पिताजी राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हैं, वो राजनीति में अपना योगदान देंगे, मैं और माताजी समाज में अपना योगदान देंगे। करता हूँ, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो युवाओं को नशे से दूर करती है, तो इसलिए मैं पूरा प्रयास करूँगा, चाहे पद हो, किसी एसोसिएशन में हो ना हो, लेकिन स्पोर्ट्स से जुड़े रहेंगे। कभी कोई ऐसा अवसर मिलेगा तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ज़रूर उसमें। नमस्कार दोस्तों, एनवी न्यूज़ पहाड़ी में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी माहौल है, लेकिन आज जो है वो नॉन पॉलिटिकल चेहरा हमारे साथ है। ये जो चेहरा है ये लगातार कोरोना काल से लेकर अभी तक हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक संदेश समाज सेवा के रूप में देने का प्रयास कर रहा है। तो हरीश नड्डा हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के छोटे बेटे हैं, और आज हम इनके घर में आए हैं विशेष रूप से इनसे मिलने के लिए। सर, सीधा ही सवाल है, जिस तरह से आप इन दिनों समाज सेवा कर रहे हैं, एक तरह से युवाओं में एक संदेश देने का प्रयास है, क्या मोटिव क्या है? मेरी युवाओं के प्रति कार्य करने की इच्छा हमेशा से रही है, लेकिन कोरोना के कारण और मेरी पढ़ाई के कारण 2019 में मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई। जब से लॉकडाउन खुला है तब से मैं निरंतर युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, उनको नशे से दूर रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो सही दिशा में काम करें, नेशन बिल्डिंग की ओर काम करें, देश को आगे ले जाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत का उज्जवल भविष्य हो, भारत विश्व में एक उच्च स्थान पर पहुंचे, जिसके लिए सभी युवाओं को काम करना है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बिलासपुर और हिमाचल के युवाओं को निरंतर जोड़ने का प्रयास करता रहूँगा और उनके लिए काम करता रहूँगा। सर, इसको ऐसा तो नहीं माना जा सकता है कि क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आपके पिताजी हैं और वो ज़्यादा समय भी विधानसभा क्षेत्रों में ना बिलासपुर है जैसे उनका अपना पुराना विधानसभा क्षेत्र है, और ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की बात हम करें या प्रदेश की बात करें तो उतना अधिक समय जो है वो नए लोगों को दे नहीं पाते हैं। तो ये ड्यूटी आपको दी है पिताजी ने? नहीं, ऐसा कोई ड्यूटी उन्होंने नहीं दी है। ये मेरी खुद की रुचि और खुद की इच्छा है। जब भी कोर्ट में छुट्टी होती है, अभी समर वेकेशन कोर्ट में चल रहा है, जून का महीना है, तो सभी मेरे दोस्त जितने हैं जो वकील हैं वो कोई विदेश जाता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मेरे को जो समय वकालत से मिल सके मैं यहाँ के लोगों के लिए दूँ। यहाँ के लोगों का, बिलासपुर के लोगों का, हिमाचल के लोगों का हम पर आशीर्वाद रहा है। इनके आशीर्वाद के कारण आज नड्डा परिवार इस स्थान पर है और नड्डा जी उस स्थान पे हैं। उस दृष्टि से संगठन के लोग काम कर रहे हैं। नड्डा जी वहाँ पे हैं दिल्ली में, तो संगठन और यहाँ के उम्मीदवार लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये अपनी निजी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि अगर मेरे पिताजी के पास ऐसा कोई पद है तो मैं उनके साथ जुड़ के कैसे उनका साथ दे सकूं और किस तरीके से मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि ये समय वापस आता नहीं है। तो सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, आप उनके बेटे हैं, इतनी शालीनता कैसे है? क्योंकि पॉलिटिशियंस के बेटे तो हमने देखे हैं, एक बार विधायक बना, दूसरी बार मंत्री, तीसरी बार तो दिमाग खराब हो जाता है। ये तो हमने हिमाचल में देखा है। ये मैं कह सकता हूँ कि हिमाचल में भी मैं जानता नहीं आपने किस पार्टी में ऐसा देखा हो, कहाँ देखा हो। हमने दोनों ही दलों में ये चीज़ देखी है। ये एक तरीके से ये देवभूमि हिमाचल के संस्कार हैं, यहाँ के लोगों के संस्कार हैं। यहाँ पे हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। मेरे से उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग पूछते हैं कि आपको देख के लगता नहीं कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं, तो मैं उनको यही बताता हूँ कि ये एक तो पारिवारिक संस्कार, एक हमारे संघ परिवार के संस्कार हैं, दूसरा जो हमारी पार्टी है, जो विचारधारा है, उसमें हमको सिखाया जाता है कि ज़मीन से जुड़े रहना ही सबसे उचित है
और अंत में हिमाचल एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों का प्रेम इतना है, सब लोग परिवार की तरह हैं, कोई वोटर कोई नेता मेरे को नहीं लगता है, हर कोई एक दूसरे को परिवार की तरह जानता है। तो उनके बीच में कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हम किसी नेता के बच्चे हैं। लोग मान सम्मान इज़्ज़त उसके कारण देते हैं, तो उसके लिए जितना हम्बल हो सके उतना मैं रहने की कोशिश करता हूँ। और मेरे को कोई अहम नहीं है, स्थान है वो पिताजी का है और वो स्थान भी यहीं के लोगों के कारण है, तो इसलिए मैं मिलजुल के सबके साथ रहने का प्रयास करता हूँ। हरीश भाई, एक सवाल और था बीच में कि काफ़ी सक्रिय आप यहाँ पर रहते हैं, मतलब समाज सेवा कहें, लेकिन पॉलिटिकली बीजेपी में यूथ का आप काफ़ी ज़्यादा आह्वान यहाँ करते हैं हिमाचल में आकर। तो राजनीतिक रूप से पिताजी भी सलाह तो लेते होंगे, छोटी मोटी फीडबैक किसी तौर पर, क्योंकि पिताजी बिल्कुल आप जब आप यहाँ से जाएंगे तो वो पूछेंगे और बेटा क्या हाल है बिलासपुर का। जी, मैं एक जिम्मेदार पुत्र के नाते उनको सब चीज़ों का ज्ञात कराने का प्रयास करता हूँ, लेकिन उनकी नज़रें उनकी आंखें सब जगह हैं। पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि सब चीज़ों की जानकारी उन तक रहती है, उन तक समय समय पर पहुंचती रहती है। पिताजी का ऐसा स्वभाव नहीं है कि वो मेरी किसी बात से कभी प्रभावित हों या मेरी किसी बात को वो इस तरीके से ले जिस पर कोई वो निर्णय कभी जीवन में ले। मेरे को लगता है, मैं एक पिता और पुत्र के नाते की तरह उनसे चर्चा करता हूँ कि ऐसा बिलासपुर है, हिमाचल है, ऐसा मेरे को है। और लेकिन उस चीज़ से उनका कोई आकलन हो या उस चीज़ पर वो कोई ऐसा निर्णय ले, ऐसा ना आज तक कभी हुआ है ना होगा। तब भी माहौल पे चर्चा तो हो जाती है, माहौल पे चर्चा होती है, मतलब लेकिन हम मैं आपको बताऊंगा, हम प्रयास करते हैं कि घर पे नॉन पॉलिटिकल चर्चा ज़्यादा हो। अच्छा, वो पूरा दिन जनता के बीच में है, माता जी अपने सामाजिक कार्य जनता के बीच में करती हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, तो हम कोशिश करते हैं कि घर पे जो हो तो थोड़ा पारिवारिक माहौल हो। मेरे बड़े भाई हैं वो पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो हैं, भाभी हैं, तो हम पारिवारिक चर्चा ज़्यादा करते हैं। हाँ, लेकिन जो भी मेरे को लगता है मैं उनसे करता हूँ, कुछ चीज़ों में मैं गलत होता हूँ, उनके सुझाव मेरे को मिलते हैं, उनसे सीखने को मिलता है, तो इसलिए मैं हर चीज़ की उनसे चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। सर, एक अंतिम सवाल है, हरीश नड्डा 22 में दिखेंगे या 27 में दिखेंगे या फिर 24 में दिखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। हरीश नड्डा आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आज भी दिख रहे हैं, आज भी दिखेंगे, 22 में भी दिखेंगे, उसके अगले वर्ष भी दिखेंगे, लेकिन मैं दोहराता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पिताजी को, जैसा मैं कहता हूँ, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, जिसके लिए मैं, मेरा परिवार, हम पार्टी के ऋणी हैं, यहाँ के लोगों के ऋणी हैं। ऐसी कोई ना मेरे को संगठन में पद की लालसा है, ना मेरे को चुनाव में उतरने की कोई जल्दी है, कोई हड़बड़ी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते लोगों के बीच में रहूँगा। पिताजी राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हैं, वो राजनीति में अपना योगदान देंगे, मैं और माताजी समाज में अपना योगदान देंगे, और हम निरंतर, चाहे किसी भी ज़रिए से हो, एंड गोल नेता का भी वही होता है, सोशल वर्कर का भी वो होता है कि सोसाइटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए, समाज की डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो उसी चीज़ के लिए मैं निरंतर कार्य करता रहूँगा। हरीश भाई, एक सवाल और था, नेताओं के बेटे जिस कद पर आपके पिताजी इस समय हैं, कोई क्रिकेट एसोसिएशन में है, कोई कहीं है, मतलब बड़े पदों पर ये लोग एकदम से पहुंच जाते हैं, आपकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ? मैं तो वैसे तो मेरे को लगता है कि मैं बाकियों का पता नहीं, मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव हूँ, किस तरीके से किट भी आप दे रहे हैं? मैं हिमाचल से मैंने हॉकी के नेशनल खेले हुए हैं। अच्छा, और फुटबॉल का भी नेशनल खेला हुआ है। मैं मुंबई गया था हिमाचल की टीम से हॉकी खेलने, फुटबॉल खेलने मैं गया था उड़ीसा जी। तो कभी संगठन पार्टी हमको इस योग्य समझेंगी तो हम ज़रूर, अगर ऐसा लगेगा तो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, लेकिन मैं फिर भी कंट्रीब्यूशन देता रहूँगा बिना किसी पद के। अभी मेरी इच्छा है कि कुछ हम योगदान टूर्नामेंट्स करें, कुछ करें। अभी आदरणीय अनुराग जी ने सांसद खेल महाकुंभ कराया, उसके बाद मैं स्पोर्ट्स किट वितरण कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो युवाओं को नशे से दूर करती है, तो इसलिए मैं पूरा प्रयास करूँगा, चाहे पद हो, किसी एसोसिएशन में हो ना हो, लेकिन स्पोर्ट्स से जुड़े रहेंगे। कभी कोई ऐसा अवसर मिलेगा तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ज़रूर उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पद मिलेगा तब काम करेंगे, लेकिन कभी ऐसी रुचि नहीं है, लेकिन काम हमेशा करते रहेंगे। समाज सेवा ही करेंगे, पॉलिटिक्स का जब समय आएगा तब करेंगे। फिलहाल इतना ही, अगले कार्यक्रम में मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। नमस्कार।